जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इक्वेशन एक्स। मेरा नाम है शैलेश और मैं आपका मैथ्स आसान बनाता हूं। गाइस, महाराष्ट्र सीटी और जेडब्ल्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं तो बोलूंगा ये हाथी है सिलेबस का। 50 प्लस क्वेश्चन आए थे 2025 के सीटी में। मैं यहां तो जेडब्ल्यू कवर नहीं कर रहा, तो लेट्स टॉक अबाउट महाराष्ट्र सीटी। देन डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहला है ऑर्डर एंड डिग्री, और दूसरा है तुम्हारा फॉर्मेशन, और तीसरा है तुम्हारा सोल्यूशन। और सोल्यूशन में तीन टाइप आते हैं ऐसे: वेरिएबल सेपरेशन मेथड, एलडी मेथड एंड होमोजेनियस मेथड। और एग्जैक्ट वाला भी आता है, वो जेई में ज्यादा क्वेश्चन पूछते जाते हैं उसके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। लेकिन आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे ऑर्डर एंड फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चार, मैं अलग से इनको 4 लेक्चर लेके जाऊंगा। लेक्चर नंबर 1 कि हम लोग आज देखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री होता क्या है? अगर y का वैल्यू sin x है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो dy बाई डी एक्स आएगा, और यहां से बन जाएगा मेरा साइन का डेरिवेटिव आएगा मेरा cos x। एक और बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा माइनस साइन x। एक और बार कर रहा हूं तो d3y बाई डी एक्स क्यूब आएगा, ये बन जाएगा माइनस cos x एंड सो ऑन। ऐसा तो ये इनफाइनाइट प्रोसेस बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाने के लिए कंडीशन है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है तुम उतनी बार ही डिफरेंशिएशन कर सकते हो। एक चीज पहले तो एक बेसिक सा डिफरेंस मुझे समझाना है। y से dy, dy से d2, d2 से d3 ये तब बनता है जब उसके डिफरेंशिएशन लिए जाता है। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों ने देखा है कि, लेकिन हमारे टाइम में पोकेमॉन हुआ करते थे, वो तो होता ना पीचू, पिकाचू एंड राइचू, अपग्रेडेड वर्जन्स। वैसे डिफरेंशिएशन बढ़ते जाते हैं। अगर यहां पे जो 3 लिखा हुआ है ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो d के ऊपर जो लिखा जाएगा वो होता है ऑर्डर, और इसका जो पावर है उसको बोलेंगे हम लोग डिग्री। जैसे कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का 7वां पावर है, इसमें ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है अगर पूछा गया, भाइयों इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है इसलिए इसका ऑर्डर है 2, 7वां इसका पावर है, इसका डिग्री आएगा तुम्हारा 7। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं यहां पे dy बाई डी एक्स का 10वां पावर। अब तुमसे किसी ने पूछा इसका ऑर्डर डिग्री बताओ, तुमने बोलना है कि सर इसको एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है इसलिए इसका ऑर्डर 1 है और डिग्री इसका 10 है। ये महाराष्ट्र सीटी वाले ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे साथ 2 चीजें करेंगे, या तो वो डिग्री को मैं ऑर्डर पूछते हैं नॉर्मली, क्योंकि अपने को आदत होती है ना ऑर्डर को मैं डिग्री, इसका अगर डिग्री को मैं ऑर्डर अगर पूछा ना तो डिग्री भाई इसका 10 है, ऑर्डर इसका 1 है। और नहीं तो जो मैं रिसेंट ट्रेंड जो देख रहा हूं वो दोनों का एडिशन पूछ लेते हैं, ऑर्डर प्लस डिग्री क्या है, तो आंसर आएगा 10 प्लस 1 11। अब एक रूल देखना, ऑर्डर डिग्री निकालने से पहले पहली कंडीशन याद रखना, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन, और जितने डिफरेंशिएशन है उतनी ही ऑर्डर होती है। ठीक है, और ये ऑर्डर निकालने से पहले ये रिमेंबर कर, ये देखना पहले कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है वहां पे। ठीक है, दूसरा आएगा तुम्हारा डिग्री। डिग्री निकालने से पहले याद रखना इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। अब ये रेडिकल्स क्या होते हैं? रेडिकल्स होते हैं और मतलब रूट्स। जैसे कि मैं बोलूं ये है ना रूट ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स का पावर 1/2। ये जो है ना फ्रैक्शन वाला पावर, उसको रेडिकल्स बोलता है। करेंगे कैसे? अगर तुम्हें पूछा गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो बड़ा भाई ये रहा, लेकिन बड़ा भाई जो है ना स्क्वायर रूट में अटका हुआ है। तो यहां पे अगर इसको ढंग से लिखूं मैं, तुम इसको ऐसा देखोगे, dy बाई डी एक्स का बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का 1/2 पावर। अब क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड इज द ओल्ड मेथड। तुम क्या करोगे देखना, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, इसके सर पे कोई टोपी नहीं है तो यहां पे खाली 2 आ जाएगा, और ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब तुमसे किसी ने पूछा भाई साहब इसका ऑर्डर डिग्री बताओ, तुमने बोलना है सर बड़ा भाई कौन है? d2, तो ऑर्डर इसका 2 है और बड़े भाई का प्रॉपर्टी 1 है, तो इसका डिग्री और ऑर्डर हमेशा बड़े भाई की की जाती है, छोटे भाई की नहीं। ठीक है, अब लेकिन ये सब करने से पहले इतना याद रखना, अंडर रूट में चल मैं लिख लेता हूं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का 1/3 मेथड है इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स का 1/7 पावर है। बताओ इसका ऑर्डर डिग्री क्या है? अब इतना तुम लोग को समझ में आता है कि हम लोग को हमेशा बड़े भाई को देखना है, और बड़ा भाई जो है हमारा वो तो d2 है, लेकिन दोनों के रेडिकल्स बने हुए हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, फोर्थ पावर बोथ साइड्स, ओल्ड स्कूल मेथड। मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, तो इसका पावर आ जाएगा 7वां, इसका पावर बन जाएगा 3रा। इससे मेरे को लेन देना नहीं है बिकॉज छोटा भाई है, तो बड़ा भाई कौन है? ये है। ऑर्डर आएगा इसका 2, डिग्री आएगा उसका 7। रिमेंबर दिस, ऑर्डर डिग्री पूछा है या डिग्री ऑर्डर पूछा है, कंफर्म कर लेना। ठीक है, आगे चलता है।
अब डिफरेंशिएशन निकालते समय रेडिकल्स बनना कंपलसरी है। एक और चीज बताता हूं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जैसे कि dy बाई डी एक्स हो या फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो, अगर ये किसी एंगल में है, फंक्शन के एंगल में हो, तो डिग्री निकालना पॉसिबल नहीं होता है। ऑर्डर तो हम निकाल सकते हैं लेकिन डिग्री हम निकाल नहीं सकते। जैसे कि बोला गया है साइन ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब बोलो, अब ये साइन के एंगल में आ चुका है तो इसका अपन ऑर्डर तो बोल सकते हैं 1 है, लेकिन डिग्री निकाल नहीं पाएंगे। फंक्शन में अगर आ गया तो डिग्री नॉट पॉसिबल। ठीक है, इतना बेसिक मेरे हिसाब से काफी है। अब क्वेश्चन के साथ साथ सीखेंगे जो भी सीखना है। चलो, ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अब उसमें बोला गया है, ये 2025 का क्वेश्चन है, ऑर्डर m है एंड डिग्री n है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो m प्लस n पूछा गया। वही मैं बोल रहा हूं, यही पैटर्न बना है। बताओ, बड़ा भाई यही है, लेकिन इसके कोई फ्रैक्शंस नहीं है तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोग को। इसका ऑर्डर आएगा 1, डिग्री आएगा 1, 1 प्लस 1 बन जाएगा 2, तो आंसर बन जाएगा इसका 2, बिकॉज रेडिकल वहां पे नहीं थे। ठीक है, आगे चले। ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन। अब यहां पे ऑर्डर m एंड डिग्री n बोली गई है। फिर से एक बार वही सब चीजें। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बड़ा भाई कौन है। बड़ा भाई यहाँ पे 3 वाला है, तो इतना समझ में आ गया, इस क्वेश्चन का ऑर्डर 3 फिक्स रहेगा। तो ऑप्शन में सबसे पहले 3 ढूंढो। माय गॉड, सब में 3 3 है, बैड लक। अब क्या करेंगे, ये रेडिकल में बैठा हुआ है, 1 अपॉन फ्रैक्शन फॉर्म है, क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी d3y बाई डी एक्स क्यूब था, उसको जब ये मल्टीप्लाई करेगा इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। तो ऑर्डर तो 3 है लेकिन डिग्री इसकी 2 बन जाएगी, तो आंसर बन जाएगा बॉम्बे। जो नए हैं चैनल पे, अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को बोलते चलना, मुझे चैनल बड़ा करना है थोड़ा। ठीक है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो y स्क्वायर इक्वल टू 8ax प्लस a है। अब इसमें अपने को बनाना है, कैसे करोगे, देखो y स्क्वायर को डिफरेंस जब लिखूंगा मैं, y स्क्वायर का वैल्यू बन जाएगा 8ax प्लस 8a स्क्वायर। अब आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास एक ही है, हम एक ही बार डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अगर एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, करके देखो, डिग्री बन जाएगा इसका 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा तुम्हारा 8a, ये तो 0 बन जाएगा। 2y से ये 2 से 8 कट के बना यहाँ पे 4a, तो y डी वाई बाई डी एक्स बन गया मेरा 4a। अब करूंगा क्या, अब यहां से मुझे सबसे पहले 4a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, जुगाड़ से। आर्बिट्री को डिफरेंशिएशन बनाते समय अगर आर्बिट्री कांस्टेंट तुम्हारे रिमूव नहीं हुए डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो जुगाड़ करना होता है। जुगाड़ कैसे करेंगे, देखो, अब यहाँ पे y dy बाई डी एक्स का वैल्यू 4a आया है, मुझे 4a का वैल्यू चाहिए। कहां से बनेगा, यहीं से बनना पड़ेगा उसको। खोलो इसको फिर। अब मैं तो बोल रहा हूं यहां से a की वैल्यू उठा लो, a की वैल्यू, a क्या बन रहा है, a बन रहा है y dy बाई डी एक्स बाई 4। यहां से 4 निकालने से अच्छा ये a का वैल्यू सब में रख देता हूं मैं। तो देखो क्या बनाइए, y स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स a का वैल्यू ये रहा y बाई 4 dy बाई डी एक्स, ब्रैकेट में चले x प्लस ये बन जाएगा तुम्हारा y बाई 4 dy बाई डी एक्स। देखो भाइयों कितना सिंपल हो गया। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो कहीं ना कहीं ये dy बाई डी एक्स और ये dy बाई डी एक्स दोनों मल्टीप्लाई होके उनका होल स्क्वायर बनेगा। इतना याद रखना भाइयों, y से dy बाई डी एक्स हम लोग जाते हैं डिफरेंशिएशन करके और y स्क्वायर जाते हैं स्क्वायर करके। ठीक है, तो यहां से dy बाई डी एक्स और ये dy बाई डी एक्स कभी ना कभी तो मल्टीप्लाई होगा, जब भी होगा तो पावर उसका 2 बनेगा, इसलिए इसका डिग्री इज 2। 25 का ही शायद। अब ये रहा तुम्हारा अगला PYQ। क्या करेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री पूछी गई है, यहां से तुम्हें शायद दिखेगा नहीं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट के अंदर dy बाई डी एक्स दिया है। अब बोलो, ऑर्डर पूछी है, ऑर्डर हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करते कभी भी, इसलिए ऑर्डर हमेशा सेम ही रहेगा। इसका ऑर्डर है 2, डिग्री कैसे निकालेंगे, ऑर्डर 2 बस 2 ही ऑप्शन में है। अब डिग्री निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहां पे रेडिकल है, बोला था इसके 2 पे उसके सर, इसका पावर जो 1/2 आएगा, इस 1/2 को यहां खिसका दो तो इसका पावर 2 आ जाएगा। भाइयों ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2, आंसर इज चेन्नई। ठीक है, आगे यहां से ऑर्डर एंड डिग्री अब इस इक्वेशन की भी पूछी है, लेकिन हमारा जो मेन हीरो है ना, वो अटका हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर। तो कभी तो मैं उसको स्क्वायर करूंगा, जब भी स्क्वायर करूंगा तो वो स्क्वायर इसका भी हो जाएगा, इसलिए ऑर्डर आएगा इसका 1, डिग्री आएगा 2, ऑर्डर 1 डिग्री 2, ऐसा ऑप्शन बॉम्बे है। मैं वापिस बोल रहा हूं, ऑर्डर का डिग्री है या डिग्री का ऑर्डर है, एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, अब यहां से अब डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं, पहले समझा देता हूं फॉर्मेशन कैसे होते हैं इक्वेशंस के। अगर y का वैल्यू a sin 2x प्लस
b cos 2x है। अब बोला गया, ये cos लिखा मैं, c मेरा cos जो वो g जैसे दिखता है, ठीक है। अब यहां से अगर मुझे डिफरेंशिएशन करवाना है या फॉर्मेशन करवाना है, रूल क्या है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने बार डिफरेंशिएशन करना है। a और b दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो y का डेरिवेटिव बन जाएगा y डैश, ये आएगा a, sin का डेरिवेटिव होता है cos 2x और 2 बाहर आ जाएगा, यहां से देखो -2b sin 2x, एक और बार तो हो गया, हम एक और बार करेंगे, ये बन जाएगा y डबल डैश 2a बाजू में cos का बन जाएगा माइनस साइन ऑफ 2x, यहां पे 2 वापस बाहर आ जाएगा, यहां से -2 बाजू में sin का बन जाएगा cos 2x और 2 यहां से आ जाएगा। हुआ क्या, y डबल डैश के यहां पे अगर मैंने 4 कॉमन लिया, यहां से दिख रहा है -a sin 2x -b cos 2x। रूल क्या था, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएशन करो और डिफरेंशिएशन करने के बाद आर्बिट्री कांस्टेंट उड़ा दो। लेकिन डिफरेंशिएशन करने के बावजूद अगर आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव नहीं हो रहे तो जुगाड़ करके उसको रिप्लेस कर दो। अब यहां से रिमूव नहीं हुआ तो जुगाड़ ऐसा है कि इसकी वैल्यू देखो यहां पे लिखी हुई है, बस माइनस लगा हुआ है, इसलिए y डबल डैश बनेगा -4 टाइम्स y। ये रहा तुम्हारा आंसर। y को उधर लेके जाओ तो आंसर बनेगा y डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 0। डबल डैश होगा या तो फिर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 4y का वैल्यू 0 बन जाएगा। तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने बार डिफरेंशिएशन करवाना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ट्रैप ऐसा है, अभी सुन लो, कि भाई साहब कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही बनता है और कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही बनता है। अगर मैं बोलूं तुम लोगों को, सपोज y इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 इनटू e रेज टू x, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कितने ऑर्डर बनेगा। अब तुम ये चीज तुमने देखा कि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट मिला के नया कांस्टेंट ही बनाने वाले हैं। तो y का वैल्यू बन जाएगा कांस्टेंट 4 e रेज टू x। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक ही है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, कितनी बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसमें, एक ही बार, तो ऑर्डर इसका 1 आएगा। ठीक है, एक और बताता हूं, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच हैज a एंड b एज x एंड a एंड b एज इंटरसेप्ट्स। तो कैसे बनाएंगे इसको, इंटरसेप्ट अगर a, b है तो x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1 बन जाएगा। तुम देखो इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट है a एंड b, दो ही बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। करो, x का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय a, y का आएगा y डैश बाय b इक्वल टू 0। एक और बार करेंगे बिकॉज दो बार करना कंपलसरी है। इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा 0, इसका बन जाएगा y डबल डैश b इक्वल टू 0, तो y डबल डैश का वैल्यू बन जाएगा 0। ऐसे किए जाते हैं फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस, 2025 का क्वेश्चन नहीं है। क्या बोला गया, सारे की सारे इक्वेशंस जैसे, अरे देखो y एक्सिस उसका है या तो वो ऐसा रहेगा या तो वो ऐसा रहेगा, दोनों हो सकते हैं। अब पॉजिटिव, लेकिन उसमें बोला गया है कि पॉजिटिव y एक्सिस चाहिए तो ऐसे इक्वेशन आएगा। इसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब मुझे बता दो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, a एक ही बार है तो ऑर्डर इसका एक ही आएगा। देखो ऑप्शन में सारे एक ही मिलेंगे तुम्हें। अब एक बार करें, इसको डिफरेंशिएट करें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2x, इसका बन जाएगा 4a बाजू में, और y का डेरिवेटिव आएगा dy बाय dx। अब यहां से 2 ने 4 खा के यहां पे 2 बना दिया, x इक्वल टू आएगा 2a dy बाय dx। मुझे जितना परमिशन था कि आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही होने के कारण मैं बस एक ही बार डिफरेंशिएट करने वाला था या कर सकता था, लेकिन अभी भी डिफरेंशिएशन करने के बावजूद मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ है। अब करना पड़ेगा जुगाड़। कहां से जुगाड़ करेंगे, फिर a से निकालनी पड़ेगी। अब बोलो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो यहां से 2a क्या बन जाएगा, 4a का वैल्यू बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय y। अब तो 2a का वैल्यू बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2y। इसको उठा के यहां पे रख दो तो x बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2y dy बाय dx। अब यहां से x x गॉट कैंसल, तो आंसर बन रहा है, देखो x dy बाय dx इक्वल टू 2y, ये इधर क्रॉस हो जाएगा ना, तो x dy बाय dx माइनस 2y इक्वल टू 0। A फॉर औरंगाबाद इज योर आंसर। ए फॉर एप्पल भी बोल सकता हूं। ठीक है, IQ बोला गया है y का वैल्यू आ रहा है c1 e का पावर में, यहां पे आएगा c2x। तुम देख सकते हो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो y का पहला डेरिवेटिव आएगा मेरा dy या मैं y डैश इज इक्वल टू, ये c1 एज इट इज, इसको मैं लिखूंगा c2 e का पावर c2x। अब देखो फंक्शन डिफरेंशिएशन करने के बाद मैंने क्या देखा कि c1 और e रेज टू c2 का वैल्यू जो है वो y है, तो आंसर आएगा y डैश इक्वल टू y इंटू c2। अब डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं इस y को यहां भेज देता हूं, तो मेरा c2 का वैल्यू आएगा y डैश अपॉन y। अब जब डिफरेंशिएशन दो बार मुझे करना ही है, जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 0, यहां पे u बाय v रूल लग रहा है, तो नीचे आएगा y का होल स्क्वायर, ऊपर y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आएगा y
डबल डैश माइनस ये y डैश बाजू में आया और इस y का डेरिवेटिव आएगा y डैश, तो यहां पे जाके ये 0 बन रहा है, तो आंसर आ रहा है y डबल डैश माइनस y डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑप्शन मैच करा लो, मेरे हिसाब से चेन्नई आंसर आना चाहिए। ठीक है, मजेदार है यार, क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट। अब इसमें तुम देख सकते हो इतने सारे आर्बिट्री कांस्टेंट वो लोग देखेंगे ना। सबसे पहले देखो C1 प्लस C2 मिला के नया कांस्टेंट बना रहा है, मैं इसको नाम दे रहा हूं C स्टार। अब यहां से देखो sin x प्लस C3 है माइनस C4 e रेज टू x इंटू यहां पे मैंने C5 लिखा। कैसे देखो, मैंने यहां से e के पावर में एडिशन था ना, इसको ऐसा लिखा e रेज टू x इंटू e का पावर C5। बताओ C4 एक कांस्टेंट है, C5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट मिला के कांस्टेंट ही बनाएंगे, उसके मैं नाम दे रहा हूं C स्टार 2। अब बताओ कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है भाइयों, 1 2 और 3 आर्बिट्री कांस्टेंट होने के कारण इसका ऑर्डर आएगा तुम्हारा 3। ठीक है, आगे देखो, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है y इक्वल टू e रेज टू x इन ब्रैकेट a प्लस cos x प्लस b sin x है। इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसलिए ऑर्डर इसका 2 आएगा। पहला डेरिवेटिव y डैश, उससे पहले क्या तुम्हें फॉर्मूला याद है, e रेज टू x इंटू f ऑफ x, ये बनता है e रेज टू x ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x। ठीक है, डिफरेंशिएशन का रूल है। अब यहां से जब मैं y डैश निकालूंगा, e रेज टू x बाजू में पहला अक्खा फंक्शन एज इट इज a cos x प्लस b sin x बाजू में। अब करो डिफरेंशिएशन, इस cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस, ये बना माइनस a sin x, इसका डिफरेंशिएशन आएगा प्लस b cos x। ठीक है, अब इतना करने के बावजूद आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव नहीं हुए, एक और बार करना ही पड़ेगा। तो y डबल डैश इक्वल्स टू e रेज टू x बाजू में अक्खा फंक्शन एज इट इज, कैसे a cos x प्लस b sin x माइनस a sin x प्लस b cos x, ये ऐसा लिखा मैंने। अब इसको डिफरेंशिएट करो, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस a sin x प्लस b cos x माइनस a cos x, इसका माइनस b sin x। कुछ हुआ इससे काटा काटी, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या इसमें से? आई डोंट थिंक सो, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। वेरी गुड, तो y डबल डैश इज इक्वल टू e रेज टू x। अब मैं क्या कर लेता हूं, पहले a b c कॉन्स्टेंट्स को कलेक्ट कर लू क्या। a cos x, अच्छा हो रहा है ना, a cos x से a cos x गॉट कैंसिल, माइनस b sin x से प्लस b sin x गॉट कैंसिल, बचता क्या इसमें, माइनस a sin x माइनस a sin x, b cos x दो बार हो रहा है तो मैं दो को यहां पे ले रहा हूं, ये बन रहा है a माइनस a sin x प्लस b cos x। अब ये जो वैल्यू है कंप्लीटली चेंज ही हो गई है। अब ये y डबल डैश आया, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ऑप्शन में रखना पड़ेगा y डैश और y डबल डैश के वैल्यू। अब तुम लोग, ये थोड़ा लेक्चर ज्यादा लेंदी हो रहा है, ये वैल्यू और मेरा रख के देखना ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन में मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में बोल देना। ठीक है, 2 जो है हम करेंगे वेरिएबल सेपरेशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। ठीक है, जय हिंद।